हेलो एवरीवन, मैं हूं चंदन। आप देख रहे हैं चंदन टेक। स्वागत है इस महत्वपूर्ण सेशन में। मैथ की प्रश्नावली 1.1 रियल संख्या आज समझेंगे बहुत ही आसान और गजब तरीके से। पहले हम जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, क्योंकि परिमेय संख्या स्टार्टिंग में पूछा गया और फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसे पहले अभ्यास में है। तो परिमेय संख्या क्या होता है समझते हैं। अगर कोई संख्या p बाई q के रूप में है जहां q डज नॉट 0, तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यानी p बाई q के रूप में कोई भी संख्या है जहां पे q अगर 0 नहीं है तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। आप समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए एक आसान सा करते हैं। जैसे एक संख्या ले लेते हैं 13। एक संख्या 13 ले लिए और इसमें भाग देना है हमें 4 से। ठीक है दोस्तों, 4 से हमें भाग देना है तो क्या करेंगे हम 4 तिहाई 12 करेंगे। यहां बच जाएगा शेष 1 बच जाएगा। इसमें क्या क्या होता है, तो ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल। ये पुरानी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, आसान होता है। और ये होता है भाजक और बीच में होता है भाज्य। तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है, ये सूत्र है, याद कर लीजिएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए एक बार कि अगर हम इसे a मान लें, यानी इसे a मान लें और इसे b मान लें और इसे q मान लें और इसे r मान लें, तो क्या होता है देखिए यहां पे। अगर हमें भाज्य निकालना है तो हम क्या करते हैं, भाज्य बराबर लिखते हैं भागफल गुणे भाजक और जो बचता है उसे जोड़ देते हैं, यानी प्लस शेषफल होता है ना। ये आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। तो क्या है कि यूक्लिड थ्योरम इसी पे आधारित है। जैसे यहां मान लिया गया है a, भागफल को मैंने b माना है, भाजक को q माना है और शेषफल को r माना है। तो आ गया ना दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से। यानी यहाँ कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आप पढ़े हैं वही है। इसमें नया क्या है कि यहाँ एक पहलू आपको नोट करनी पड़ेगी, वो उसमें भी होता है लेकिन वो हमें दिखाया नहीं गया है। क्या होता है कि जीरो जो होना चाहिए वह r के बराबर होना चाहिए या r से छोटा होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें कि r का मान जो है वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, परंतु ये b से हमेशा छोटा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिए। तो ये हुआ यूक्लिड थ्योरम और ये हुआ हमारा पुराना प्रोसेस जिसे हम पुराने कक्षाओं में प्रश्नों को सॉल्व किया करते थे। दोनों मिलता जुलता रूप है। जहां पे बड़ी संख्याएं देखेंगे, अगर इससे नहीं हो पाएगा तो उससे कर लेंगे। तो दोनों हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्नावली 1.1 के प्रत्येक सवालों को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये रहे प्रश्नावली 1.1 के गणित के सवाल। पहले में 3 सवाल है। क्या दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड थ्योरम आपको समझ आ गया है। एचसीएफ क्या होता है, जैसे एचसीएफ होता है, एचसीएफ ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकालते कैसे हैं, एल्गोरिथम, यानी जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम यूज करेंगे, क्या था उसमें a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये था ना। अब ये जब तक प्रयोग करते रहेंगे जब r का मान 0 हो जाए,
शून्य हो जाए। जब शून्य हो जाता है आर का मान, तो यहाँ जो v की वैल्यू होती है, v की वैल्यू HCF कहलाती है। HCF कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं और 30 ले लेते हैं। 100 ले लेते हैं और 30 ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या करेंगे, उस रूप में इसे A मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं B। तो तोड़ेंगे कैसे, ये बड़ी वाली संख्या लिख देते हैं और बराबर का चिन्ह लगाकर ये जो 30 दिया है इसको गुणा करते हैं कि इसके बराबर लगभग हो जाए। तो कितना से करेंगे, 30 तिहाई 90। अब 4 से गुणा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 30 तिहाई 90 करेंगे। उसके बाद शेषफल क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो 10 हम यहाँ लिख देंगे। अब ये R की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू है और ये A की वैल्यू है। तो हो गया ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का रूप। अब इस रूप में जब चेंज कर लेते हैं तो फिर अब देखते हैं HCF निकालना रहेगा, तो हम देखते हैं कि R का मान 0 हो जाए। अभी 0 मान नहीं है, यानी पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, यानी फिर प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, तो अब ये संख्या तो हो गया हमारा। अब ये B वाला संख्या A बन जाता है, तो इसे 30 लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा प्रोसेस। ये वाली संख्या को अगली बार चुनाव करते हैं A के लिए और ये होता है B बन जाता है, यानी 10 और गुना करेंगे 3 से, तो हो गया ना 30। बचेगा क्या, 0। अतः अगर 100 और 30 का HCF निकालें तो 10 आएगा। ये हुआ HCF। और HCF जो पुराने क्लासों में आपने सीखा होगा कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से। फिफ्टी 25 और 5 5 जा और 5 1 जा। फिर यहां क्या करेंगे, 15 5 और 5 1 जा 5। तो जो हाईएस्ट कॉमन रहेगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये 2 2 के लिए हो जाएगा और ये 5 5 के लिए हो जाएगा। और कोई बच नहीं रहा ना, तो ये 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, ये और ये, तो 5 गुणे 2 बराबर 10। HCF आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हमने बहुत ही आसानी तरीके से सीख लिया कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो HCF कैसे निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। करते क्या है कि जो संख्या दी होती है उसमें बड़ी संख्या सिलेक्ट करना होता है और बड़ी संख्या को A और छोटी संख्या को B मानना होता है। उसके बाद जो एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का फॉर्मूला है उसमें हम रखेंगे। उसमें रखने के लिए A बराबर BQ प्लस R करते हैं। देखते हैं कि इसमें शेष बच रहा है कि नहीं। अगर शेष नहीं बचेगा तो उसी लाइन में हमारा HCF B प्राप्त हो जाएगा। अगर शेष बचेगा तो एक लाइन और प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि पुनः, क्योंकि यहाँ शेष बचा है, चूंकि यहाँ शेष बचा है इसलिए यहाँ पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग किया गया है। तो क्या हुआ है, तो यहाँ
30 आया है और 10 यानी 30 कर लिए हैं, यहाँ 0 आ गया है यानी HCF हो गया है। अब हम जांच के लिए पुरानी कक्षा में जो गुणनखंड विधि पढ़ी थी वर्गमूल निकालने के लिए, एक भाग विधि था एक गुणनखंड विधि था, तो गुणनखंड विधि में हमने क्या निकाला था, LCM और HCF भी सीखा था। तो ये HCF में जो कॉमन होता है उसे अलग कर देते हैं, वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ मैंने 100 का निकाला गुणनखंड और फिर 30 का निकाला गुणनखंड। निकालने के बाद यहाँ जब लिखेंगे तो ये 2 का पेयर बन रहा है और 5 का पेयर बन रहा है, यानी 10 HCF आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ आया आपको? आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन 135 और ये है 225। इस प्रश्न को तब तक आप कॉपी में सॉल्व करिए, देखें कर लेते हैं कि नहीं। मेथड यही रहेगा, क्या करेंगे, बड़ी संख्या लेंगे। पहले बड़ी संख्या हमने ले लिया, ये हमारा सॉल्यूशन है। बड़ी संख्या हमने ले लिया 225 और 135 गुणे यहां एक संख्या आएगा, उसके बाद आएगा प्लस r, तभी तो होगा a बराबर BQ प्लस r के रूप में। तो b 135 है, अब q यानी कोई गुणा करेंगे जो इसके करीब आ जाए, इससे ज्यादा ना हो, इससे ज्यादा ना हो। तो 135 है, 135 का अगर गुणा करेंगे तो 270 हो जाएगा, 270 हो जाएगा ना। चूंकि ये 225 है तो हम इसमें 1 का गुणा करेंगे। अब 135 एकन्ने 135 बचा कितना, 90। कितना बचा, 90। तो यहां बचा 90। अब क्या करेंगे, यहां ये शेष बच गया, पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करने पर पुनः प्रयोग करने पर फिर क्या करेंगे, अब ये संख्या जो है वो हमारी a बन जाएगी, यानी 135 और बराबर b का स्थान लेगा 90 गुणा कितना से करेंगे ताकि ज्यादा ना हो, तो 9 दूना 18 यानी 90 दूना 180 हो जाएगा, यानी एक ही बार में जाएगा। तो ये 91 करेंगे, अब 90 हो गया, कितना शेष बच जाएगा, तो 10 और उधर 45 शेष बच जाएगा। क्या करेंगे उसके बाद, अब ये पुनः करना पड़ेगा क्योंकि शेष आ गया ना, तो ये पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करने पर 90 ये बन गया हमारा 45 गुणे दूना प्लस 0, यानी अब नहीं बचा है। तो हमारा HCF क्या आ गया, 45। सो HCF 45, ये आंसर हो गया। दूसरी संख्या पाते हैं 196 और 38,220 दिया है। 196 और 38,220, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 38,220 लिखा हमने a के रूप में, उसके बाद लिखेंगे 196 को 196 गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे,
किससे गुना करेंगे? अब ये दोस्तों ये संख्या बहुत लंबी हो जा रही है, तो उसके लिए हम एक सहारा ले सकते हैं भाग विधि का। भाग करके कर सकते हैं। वैसे करने के लिए ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए हम भाग कर ले रहे हैं। 196 से भाग करेंगे 38,220 में। कितनी बार जाएगा वो? पहली बार में कितना देंगे? 196 है, 196 यानी दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर 190 190 380 हो जाएगा, और 6 6 12 यानी 392। दो बार में नहीं जाएगा, एक बार में लेंगे। कितना हो जाएगा? 196 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ हुआ 12 में से 6 जाए 6, यहाँ हुआ 17, 17 में से 9 जाए 8, और यहाँ हुआ 2, 2 में से जाए 1। फिर ये संख्या ले लेंगे 2। फिर कितनी बार देंगे? अब यहाँ देखिए, अगर हम 196 है, अगर हम यहाँ 0 लगा दें यानी 10 से भाग दें, 10 से गुणा कर दें तो 1960 यानी लगभग इससे करीब में आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो हम 9 से करके देखते हैं। 9 से करेंगे तो 9 छक्का 54, 5 और 9 9 81, और 81 5 86, 8 और 9 करने 9, और 9 और 8 17। घटाएंगे इसे, कितना हो जाएगा? 12 में से 4 जाएगा 8, 12 में से 4 जाए 8, और फिर 6 में से यहाँ कितना हुआ? 5 हुआ, और 15 में से 6 जाए तो 9, और यहाँ कितना हुआ? 17 में से 17 जाए, यहाँ कट गया 0 यानी यहाँ हो गया 96। फिर एक और लगा देंगे 0, तो ये हो गया 980। अब 980 कितनी बार में हम कर सकते हैं? क्या कट जाएगा एक बार चेक कर लेते हैं। तो 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 5 30, 6 5 5, और यहाँ से बचेगा 5 बार में करके देखते हैं। तो 5 से कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 5 छके 30, हाथ से 3, और 5 9 45, और 45 3 48, हाथ से 4, 5 से करने 5 4 9। तो ये हमारा कट गया। शेष क्या बचा? शेष नहीं बच रहा है, तो 195 हो रहा है 196 से करने पर। तो दोस्तों ये एक हेल्प डेस्क के रूप में कर लीजिएगा। और ये क्या होगा? यानी हम जान चुके हैं कि 195 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो 195 से गुणा कर लिया हमने, शेष क्या बचा? 0। अतः यूक्लिड थ्योरम, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर हमें HCF 195 प्राप्त हुआ। ये किसका रूप है? ये A माने थे, ये B था, और ये Q था, और ये R है। तो हो गया ना एल्गोरिथम के रूप में, विभाजन एल्गोरिथम। तो दोस्तों दूसरा सवाल भी हमने देख लिया कि ऐसे कर सकते हैं। अब तीसरा सवाल देखते हैं इतना जगह में हो जाता है कि नहीं। बड़ी संख्या लेंगे 867, बराबर करेंगे 225, 255 है, और 255 का कितना बार में गुणा करेंगे ताकि यह संख्या आ जाए। तो देख रहे हैं कि 250 लगभग है, तो 250 250 500, और फिर 750 यानी 3 बार में करके देखते हैं। तो 3 बार में करके देखेंगे। हेल्प डेस्क बना लेते हैं। कितना?
225 255, हाँ 255 867 क्या होगा, 3 से कर रहे हैं, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7, कितना बचा 2 और यहाँ बचा 0 और यहाँ बचा 8 में से 7 जाए 1, तो 102 बचा। 102 बचा। अब 102 से भाग देंगे 255 में, 255 में, क्योंकि ये शेष बच रहा है, शेष वाला प्रोसेस हमने नहीं बताया था। अगर शेष बचे तो क्या करना चाहिए, अगर भाग विधि से करके इसकी सहायता करनी है तो 255 102 से हमने भाग दिया 255 में, क्या होगा 2 से करेंगे तो 204 हो जाएगा, कितना बचेगा 1 और ये बचा 5, 51। अब 51 और भाग कितना देना है 102 में, तो कितना से देंगे 2 से दे देंगे, कितना हो जाएगा 102, यानी हमारा शेष 0 बच गया, यानी इसमें भी 0 बच गया। कितना स्टेप चलना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, 3 स्टेप में हम लोग चले हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा, ये ए हो गया, ये बी क्यू के फॉर्म हो गया और प्लस आर यहाँ आएगा, तो 3 से हमने गुणा किया, शेषफल कितना बचा था 102 नोट कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ है 102, यहाँ 255 लिखेंगे, 255 हमने लिख दिया। अब 255 लिखने के बाद क्या करेंगे, बराबर करेंगे 102 के। अब 102 का गुणा कितनी बार में किए हैं, तो 2 बार में किए हैं, तो हो गया है 204 आया है। हासिल कितना बचा है 51 बच गया है, तो ये 51 बच गया है। अब क्या करेंगे 102 को a मानेंगे और 51 हुआ, गुना करेंगे 2 से, बराबर हो जाए प्लस हो जाएगा 0, 51 गुना 102, तो 0 हमारा इस तरह से आ गया है। और बीच बीच में लिखते जाएंगे कि न्यूक्लियोटाइड यहाँ लिख देते हैं, स्टार्टिंग में लिख देते हैं, और यहाँ पुनः किया गया है, यहाँ भी पुनः किया गया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ लिख देंगे यूक्लिड, यहाँ जब स्टार्टिंग करें तो लिख देंगे अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर हमें HCF कितना प्राप्त हुआ 51, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। जहां बड़ी से बड़ी संख्याएं दी रहेंगी वहां भाग करके निकाल लेंगे पहले उसका आंसर, उसके बाद a प्लस बी क्यू प्लस आर के रूप में सजा देंगे। अगली क्वेश्चन, प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ये हमें दर्शाना है। तो कैसे क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे। कैसे, जैसे ये संख्या दिया है 6, ये हल है हमारा 6q+1, 6q+1। अब हम यहां लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, का प्रयोग क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ देखिए 6q+1 और बी क्यू प्लस आर एक जैसे है, यहाँ एक जैसे है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम मान लें कि ये इसका रूप है
तो यहाँ क्या दिया है, b बराबर 6। ठीक है दोस्तों, b बराबर 6 है। और हमने यहाँ क्या लिखा था कि जो यानी r होता है वो 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा होता है। अब b से छोटा होता है तो यहाँ क्या है, b बराबर 6 है, यानी r के मान r के संभव मान, r के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता, यानी 5 हो सकता है। अच्छा, अब हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ हमें 1 लाना है, तो इसके लिए हम r का मान 1 रखेंगे। r का मान 1 रखने पर, r का मान 1 रखने पर, r का मान 1 रखने पर क्या होगा, r का मान 1 यहां रखिए तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 1। अब ये इसके रूप में है कि नहीं, है ना, अतः सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। दोस्तों यहाँ देखेंगे कि विषम कैसे हो रहा है। अगर यहाँ कोई भी संख्या 6 से मल्टीप्लाई होगी तो वो संख्या सम ही आएगी, लेकिन जैसे ही 1 जुड़ रहा है यहाँ पे विषम हो जा रहा है, विषम हो जा रहा है ना, तो यहाँ 6q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये हमने सिद्ध कर लिया। सेम प्रोसीजर में क्या करेंगे, जब r बराबर 3 रखने पर प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, a बराबर 6q प्लस 3, अतः 6q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है, सिद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, सिद्ध हो गया। वैसे ही क्या करेंगे, जब r का मान क्या रखें, 5 रखने पर, यहां समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, समीकरण इसलिए 1 मानिए है, या फिर समीकरण 1 न मानिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखने पर, जब r का मान 5 रखने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रयोग करके, ऐसे लिखते जाएंगे तो थोड़ा जो सॉल्यूशन होगा उसमें भाव बढ़ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि लिखावट ही हमारी भाषा होती है, लिख के ही हम बताते हैं कि हमने क्या क्या किया है। तो 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अतः 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, सिद्ध हुआ। तो दोस्तों देखते हैं कितने अच्छे से ये सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
लगभग 1 साल 2 साल बैक पढ़ने के बाद ये जरूर क्वेश्चन पूछता है, या प्रत्येक 2-3 साल लगातार पूछ लेता है ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट सवाल है, आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ये सवाल लगाया गया है प्रश्नावली 1.1 का। आगे क्या है देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों का वाली सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ से मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। यानी 616 सदस्यों वाली सेना है और 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों वाली दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में, यानी कोई समान संख्या वाले स्तंभ है उनके पीछे स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी ये कुछ इसमें से हैं और कुछ इसमें से हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इसमें से हैं और कुछ इसमें से हैं, और कुछ मार्च बनाए गए हैं जिसमें उनको उनके पीछे चलना है। तो अल्टीमेटली इस प्रश्न में हमें दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन है वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, माना A बराबर 616, B बराबर 32 तथा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर कैसे करेंगे। A इक्वल टू बी क्यू बराबर बी क्यू प्लस आर में A तथा B का मान रखने पर, A तथा B का मान रखने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। लिखेंगे 616 बराबर 32। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बड़ी संख्या आ गई तो हमें दिक्कत होगा ना, दिक्कत होगा ऐसे करने में। प्लस आर ये है कुछ संख्या, अब यहाँ हेल्डेक्स तैयार कर लेते हैं। 32 है और 616 है, तो क्या करेंगे, 32 गुना करेंगे 64 हो जाएगा, एक से ही काम चला लेंगे। ये हो गया आपका 32, घटाएंगे ये 6 उतार सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ एक कैरी ले लेगा, यानी 11 में से 2 जाएगा तो 9 बच जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा 5, और 3 घटाएंगे तो 2, यानी 296 हुआ। अब 296 हुआ तो 32 का गुणा कितनी बार में करें कि 296 आ जाए या अधिक 9 उससे। तो अगर 32 दाह में करेंगे तो 320 आएगा, 320 आएगा, और एक और पीछे कर ले तो 320 यानी 290 के करीब लगभग आ जाएगा 9 से करने पर। तो 9 से कर लेते हैं, 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 9 3 27, 1 28। कितना शेष बचा, एक कैरी लेंगे इसमें से, 16 में से 8 जाए 8 बच गया। अब 8 32 करेंगे, कितना हो जाएगा, चौके 32। ये रहा पहला स्टेज और ये रहा दूसरा स्टेज। ठीक है दोस्तों, तो पहली बार जब हम 32 का गुणा किए हैं तो किसमें किए हैं, 32 गुणे 19, तो शेष हमारे पास बचा है, कितना बचा है 8 शेष बचा है। अब फिर क्या करेंगे, 32 को a मानेंगे, यानी पुनः 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0 हो जाएगा। b बराबर 8, HCF बराबर 8। अतः अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या स्तंभों की 8 होगी, यानी 8 स्तंभ के नीचे ये 616 और 32 सदस्य
मार्च करेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। समझ आया या ना? एक बार और समझा देते हैं कि किसी परेड में बोला गया कि 600 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक सेना बैंड के पीछे मार्च करना है। वहां 32 सदस्य की सेना है और यहाँ 616 है। अब इतना हमें बैंड बनाना है, यानी दो समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताएं। अब कितनी संख्या बता दें कि उसमें से कॉमन ले लें और इसमें से कॉमन ले लें और वो हाईएस्ट कॉमन हो, उससे ज्यादा न ले पाए। तो वही होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो HCF यहाँ हमने ले लिया और जिसमें 8 स्तंभ प्राप्त हुए। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों चौथा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमें दर्शाना है कि 3m या 3m+1 के रूप में हो सकता है। क्या हो सकता है दर्शाएंगे। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पूर्णांक का वर्ग पूछा है, यानी हमें वर्ग भी दिखाना है इसमें। तो लिखेंगे क्या, यहाँ गिवन दैट है, क्या है 3m+1। दोस्तों यहाँ b बराबर 3 है ना, और सूत्र क्या है, a बराबर BQ+R, जहां 0 क्या है वो r के बराबर भी हो सकता है और r 0 से बड़ा हो सकता है, परंतु b से छोटा होता है r। अब b बराबर दिया है 3, तो r के संभव मान क्या क्या होंगे, r बराबर 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं और 2 रख सकते हैं। जब r बराबर 0 रखें तब r बराबर 0 रखें तब। अब इसमें r बराबर हम 0 रख देते हैं, 3m का प्रयोग है ही उसमें। b बराबर क्या माना है, 3 माना है, तो a वैसे रह जाएगा, b बराबर 3 माना है, q हो जाएगा और प्लस r 0 है। अब ये है a बराबर 3q। ठीक है दोस्तों, वर्ग का प्रयोग करना है हमें। तो वर्ग का प्रयोग कैसे करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा पूरे का। तो ये a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ क्या करेंगे कि a स्क्वायर बराबर 3 हम कॉमन ले लेंगे, तो 3q स्क्वायर बच जाएगा। अब हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3m, जहां m बराबर 3q स्क्वायर है। लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा, क्योंकि m का जो मान होगा वो ये हो सकता है कि नहीं, क्योंकि 3 है और q था पहले से ही, तो q स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इतने का मान, बेसिकली हमें यहाँ 3 कॉमन लेना था और यहाँ 0 दिखाना था। 0 हमने पहले दिखा दिया, 0 से मतलब था नहीं। अब हमें 3m के फॉर्म में लाना था, तो हमने स्क्वायर भी कर दिया क्योंकkét दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब हमने दिखा दिया कि 3m के लिए तो दिखा दिया, अतः 3m धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, अतः 3m किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। कर सकते हैं ऐसा। अब क्या करेंगे, अगर हम r बराबर 1 रखें जब, तो क्या होगा,
तब हो जाएगा हमारा a बराबर b की वैल्यू a b q प्लस r a बराबर b की वैल्यू कितनी है 3 है, q की वैल्यू क्या है नहीं दिया है, r की वैल्यू क्या है 1 है। अब हमें सिद्ध करना है कि क्या इसका वर्ग एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। करते हैं, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा कोष्टक में 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर आपने पढ़ा होगा a प्लस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, उसी का फॉर्म लिखना है। तो ये a स्क्वायर, ये 9q स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर, ये प्लस 6q हो जाएगा 6q, और ये हो जाएगा आपका 1। अब हम इसमें क्या करेंगे, 3 तो पहले हमें कॉमन लेना है, a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या 3q बचेगा, और स्क्वायर है ये 3q स्क्वायर और प्लस 2q और प्लस 1 है। अब a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q है। ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा मेन मकसद था 3 को बाहर निकालना और 3m प्लस 1 के रूप में लाना। हमने कर दिया, यानी हमने सिद्ध कर दिया कि क्या है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए इतने इतने के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने सिद्ध कर दिया। अगले सवाल की ओर चलते हैं, 5वां सवाल की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न दिया है 5वां, और प्रश्नावली 1.1 का ये लास्ट प्रश्न है, समझिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। 5वां प्रश्न है ये, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। जो हमने दूसरा सवाल और चौथा सवाल किया उसी पर आधारित है। बस दिखाना क्या है कि पूर्णांक का घन जो है घन में होना चाहिए, यानी हमें क्यूब निकालना पड़ेगा। ठीक, कैसे करेंगे, माना माना ए एक घन पूर्णांक संख्या है। दोस्तों ये आप प्रत्येक सवाल में थोड़ा सा सवाल को हल को लंबा बनाने के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि माना ए एक घन पूर्णांक संख्या है, उसमें लिख सकते थे माना ए एक वर्ग संख्या है। ऐसे बढ़ा बढ़ा के लाइनें लिख रहे हैं। मुझे ज्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसके लिए मैं शॉर्टकट में बताते चल रहा हूँ। तो माना एक घन पूर्णांक संख्या है, तो a बराबर 9m हुआ। अब यहाँ a बराबर bq प्लस r से तुलना करने पर b बराबर 9 है। ठीक है दोस्तों, तो r के संभव मान हो सकते हैं r के संभव मान कितने हो सकते हैं, जब b बराबर 9 है तो r का मान क्या होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। यानी r का मान हो क्या सकता है, r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 नहीं हो सकता, क्योंकि इससे छोटा होना चाहिए। अब हमें यहाँ 0 रखेंगे तो ये मान प्राप्त हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो प्राप्त हो जाएगा, यहाँ इसके लिए 8 मान रखना पड़ेगा।
ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, आर बराबर 0 रखने पर 0 रखने पे क्या होगा, ए बराबर 9m हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में घन करेंगे तो ए क्यू प्लस 9m क्यू हो जाएगा, 9m क्यू हो जाएगा, 9m क्यू हो जाएगा। चूंकि हमें यहाँ 9 दिखाना है तो हम एक 9 यहाँ से ले लेंगे। ये जैसे पिछले सवाल में कर रहे थे, सॉल्यूशन में क्या कर रहे थे, हम जो चीज चाहिए उसे कॉमन ले रहे थे। तो इसमें कितना है, 9 पे 3 है और m पे 3 है। ठीक है दोस्तों, तो एक हम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2, यानी a का क्यूब बराबर, अगर हम इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं तो 9m का ये क्यू हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब a क्यूब 9m लिख देंगे, अतः सिद्ध हुआ, ये सिद्ध हो गया कि घन पूर्णांक का घन 9m होता है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m होता है, सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया। अब वैसे ही 9m प्लस 1 के लिए चलेंगे, यानी हमें 1 मान रखेंगे। जब r बराबर 1 रखें तो क्या होगा, a बराबर 9m प्लस 1 हो जाएगा। वही क्रिया करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों का घन करने पर, समीकरण के दोनों पक्षों का घन करने पर, घन देंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब और यहाँ हो जाएगा 9m प्लस 1 का होल क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पे फार्मूला बन गया 9m प्लस 1, यानी a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला बन गया। क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab पुस्तक में a प्लस b, ऐसा होता है। अगर हम इसे थोड़ा शॉर्ट करते तो क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। समझ आया। अब इस पे ये मान रखेंगे हम, a क्यूब बराबर 9m स्क्वायर, यानी a का क्या होता है, क्यूब होता है, यानी 9m क्यूब प्लस 1 क्यूब और प्लस 3a यानी 9a स्क्वायर 9m 3a स्क्वायर करना है ना, तो ये स्क्वायर कर दिए और प्लस नो इंटू है, b भी है इसमें तो इंटू 1 हो गया और फिर प्लस क्या है 3 है और 9m है क्योंकि a का गुणा है और b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर है, तो इतना आ रहा है। अब क्या करेंगे, a क्यूब बराबर 9m का होल क्यूब और प्लस यहाँ 1 है और प्लस यहाँ 3 है और 9 है m स्क्वायर और प्लस 9 इंटू 3m, इतना है दोस्तों। अब हमें इस पद में लाना है, इस पद में पुनः लाना है, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि इस क्रिया में हमने डाला है और फिर से ये बाहर निकल गया था। ये क्या है, घन पूर्णांक संख्या है। तो क्या करेंगे, प्रोसेस में क्या करेंगे कि a बराबर 9m प्लस 1 है। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो 9 कॉमन ले लेते हैं, तो a क्यूब यहाँ 9 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 9 एक कॉमन ले लिया है तो स्क्वायर बचेगा 9 का स्क्वायर और m का क्यूब,
और प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1 वाला भी नहीं करते हैं, यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो 3m स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो 3m हो जाएगा, और प्लस 1 रहने देते हैं। अब हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया है, ये हो गया 9m प्लस 1। ठीक है दोस्तों, जहां m बराबर 9 स्क्वायर m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m है। तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया, दिखा दिए कि एक 9m प्लस 1 एक घन पूर्णांक संख्या है, दोनों समीकरण से पता चलता है। अब 9m प्लस 8 सेम वैसे ही रखेंगे, यहाँ क्या कर लेंगे ऐसे करेंगे, क्यूब है ना, तो किसका क्यूब 8 होगा बताइए। जब r बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 मान रखें तो 2 मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 9, b क्या है, m है ना, m है, m और 9m प्लस क्या हो जाएगा, 9m प्लस ये बराबर 9m प्लस 2 रख रहा है। समीकरण के दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इस फार्मूला पे रखिए, a क्यूब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9m का क्यूब, b का क्यूब, अरे हाँ b का क्यूब, तो b का क्यूब 8 हो जाएगा, और 3 लिखिए, फिर a का स्क्वायर है यानी 9m का होल स्क्वायर है, और क्या है, b है तो यानी 2 है, फिर क्या है 3 है, और a है यानी 9m है, और b का स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक समझ आया। क्या किए हैं कि a क्यू है, और यहाँ पे क्या हुआ है, घन किए हैं, किसका घन किए हैं, इन दोनों पक्षों का, यानी यूं समझिए कि ये a क्यू बराबर 9m प्लस 2 का क्यूब हुआ है। ठीक है, तो इसका विस्तार है, फार्मूला के अनुसार हमने बताया ऐसे करना है, 9m स्क्वायर क्यूब 9m का होल क्यूब प्लस 8 प्लस इतना हो जाएगा। उसके बाद मकसद हमारा क्या है, a क्यू जो है, अब यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे पहले तो एक 9 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से एक ले लिए हैं तो एक 2 बचा है, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ m क्यूब हो जाएगा। बता दिया पहले ही कि यहाँ m 3 था तो 3 ही रहेगा, 3 पावर रहेगी, यहाँ 3 पावर थी, 1 पावर हमने ले ली तो बचा कितना, 2 पावर बचा। उसके बाद क्या हुआ, 8 को हम नहीं छुएंगे, ठीक है, 8 को नहीं छूना है, क्या हो जाएगा प्लस 9, इसमें से एक ले लेते हैं तो 3 हुआ और 9 हुआ, एक 9 तो ले चुके हैं ना, तो एक 9 ये बचा और m का स्क्वायर हुआ और गुणा 2 हुआ, और प्लस इसमें से 9 ले लेंगे तो 9 ले लिए, 9 तो ले चुके हैं पहले, 3 हुआ, m हुआ और 2 2 4 हुआ, इंटू 4 हुआ, और ये 8 यहाँ बच गया प्लस में। तो दोस्तों बहुत आसानी तरीके से हमें अंदर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करेंगे ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये क्यूब क्या हो जाएगा 9 और इसका मान m
रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये कुछ मान आएगा ना, किससे मल्टीप्लाई होगा, बस दिखाना है में घन हो रहा है कि नहीं। तो दिख गया ना कि 8 है, यानी कोई भी संख्या रहेगी अगर 8 है तो 2 का क्यूब है तो ये हो जाएगा। यही बस इसमें करना है। तो क्या हो जाएगा 9m + 8, अतः हमने दिखा दिया। अब दोस्तों यहाँ एक काम और कर सकते थे, जैसे यहाँ माना एक धन पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ x आप ले सकते थे और यहाँ m की जगह q ले सकते थे और बाद में m रख देते, फर्क वही बात पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चाहे ऐसे कीजिए चाहे वैसे कीजिए, दोनों से ही मतलब देगा। तो हमने प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कर लिया है। 5 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से हमने सॉल्व किया है। अगर कहीं भी दिक्कत या परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि हाई स्कूल की जितनी भी जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और ये मैथ का चल रहा है, वीडियो अवेलेबल रहेगा। प्लेलिस्ट से सब्सक्रिप्शन लिए रहेंगे, सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वीडियो चला जाएगा ऑटोमेटिक और आप उसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके प्रत्येक टॉपिक्स को क्लियर कर दी जाएगी। इसमें ऐसे प्रश्नों को थोड़ा बाकायदे से लिखना है, ऐसे मैंने समझाने के लिए इधर उधर हो गया है, थोड़ा लाइन लाइन पे ध्यान देना है। तो अतः यह सिद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।